हजारीबाग में मंगला जुलूस पर पथराव मामले के बहाने बीजेपी को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। विपक्ष के विधायकों ने कहा कि इस सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है। प्रेम, भाईचारा, तालमेल से ये राज चला है और अगर ये दंगा फसाद हो रहा है इस राज्य में तो इसके पीछे कौन है इसकी जानकारी हमें भी है और आपको भी है। जांच होगा इन सभी चीजों में, लॉ एंड ऑर्डर भी अपने तरफ से कार्रवाई करेगा और जिन जिन लोगों की संलिप्तता है कोई इन सभी चीजों से बच नहीं पाएगा। बहुत कड़ाई कार्रवाई की जाएगा क्योंकि ये राज्य नागपुर नहीं है और ना ही इसको नागपुर बनने दिया जाएगा। इनका चाल हम लोग नहीं जानते हैं, इनका चाल हम लोग नहीं जानते। राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे दंगा फसाद करके, यहाँ के लोग इनको माफी नहीं करेगी। ये केवल दंगा फसाद के लिए जाना जाते हैं। कश्मीर माने क्या वो वहाँ पे वो राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं क्या? सनातनियों का जो भी त्योहार रहा, इससे पहले होली, उससे पहले शिवरात्रि, हर त्योहार में त्योहार मनाने से एक विशेष समुदाय को रोका जा रहा है और वर्तमान सरकार का जो तुष्टीकरण का राजनीति है, झारखंड में हम सनातनियों के लिए त्योहार मनाना मुश्किल हो गया है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। सरकार के नाक के नीचे सारा कुछ हो रहा है। सरकार उन सभी लोगों को प्रश्रय देने का काम कर रही है। सीजीएल का जब आज अखबारों में आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से उनके 8 कांस्टेबल इसमें संलिप्त हैं और जितने भी कारनामे राज्य में हो रहे हैं। आज कल विधानसभा में 4 रजिस्ट्रार का मामला उठा था। सारे रजिस्ट्रार पे ऑलरेडी मामले चल रहे हैं, सारे लोगों पे कार्रवाई चल रही है। इसके बाद भी जो क्रीम जगह है, सरकार वैसे लोगों को क्रीम पोस्टिंग करके रखी हुई है। मैं बार बार बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार वैसे लोगों को क्यों बचाना चाहती है, हमेशा क्यों बचाना चाहती है? इस सरकार की सरासर लापरवाही है और हजारीबाग को कश्मीर बनाने के लिए सरकार लग गई है। बार बार चेताने के बार बार सरकार को आग्रह कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रोक रही है, रेंग रही है। शांतिपूर्वक जुलूस निकाला जा रहा था, मैं भी जुलूस में शामिल था और शांतिपूर्वक जुलूस निकाल के बाद हम गए और उसके बाद पथराव किया गया। वो भी एक सुनियोजित ढंग से किया गया, पूरा लाइट ऑफ करके कि उन लोगों का पहचान न हो और पथराव किया गया। अगर पुलिस फायरिंग नहीं करती तो मामला शायद कंट्रोल में नहीं होता। अभी हालत काबू में है और हम चाहेंगे प्रशासन सख्त एक्शन ले। कोई भी कार्यक्रम होता है, सरस्वती पूजा हो, मंगला जुलूस हो, रामनवमी के त्योहार के पहले जो मनाया जाता है, तो आप देखते हैं कि हर प्रकार के किसी न किसी प्रकार की हुड़दंग होती है। कल की जो घटना है हजारीबाग में, होली के बाद में और रामनवमी के पहले जो मंगला जुलूस निकाला जाता है, तो मंगला जुलूस लोग निकाल रहे थे और उस समय मस्जिद के सामने से पथराव शुरू हो जाता है। तो आखिर हम हिंदुस्तान में हिंदू पर्व मनाने के लिए इतने डरे समय रहेंगे क्या? हमें अपना अधिकार नहीं है क्या कि हम त्योहार मना सके? तो ये कहीं न कहीं सरकार के तुष्टीकरण की राजनीति है, जिसके कारण आज ये सब कार्य हो रहा है। और हर दिन किसी न किसी प्रकार के जब भी हिंदू धर्म अपने पर्व त्योहार मनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनके साथ इस प्रकार की घटना घटती है। हिंदू भाई बंधुओं के पर्व त्योहारों पर ही ऐसी पत्थरबाजी की घटनाएं होती है। सबसे पहला प्रश्न उठता ये है कि इतने सारे पत्थर आते कहां से? क्या लोगों को पता रहता है कि अभी रैलियां निकलेगी तो हम पत्थर जुटा के रखते हैं? क्या अभी जुलूस निकलेगा तो हमें पत्थर जुटा के रखना है? तो ये बेहद गलत है। पीएफआई सक्रिय हो गया है। हमारे आदरणीय रघुवर दास जी के कार्यकाल में ऐसी घटना हुई थी, एक बार हुई थी और उस समय भी माननीय रघुवर दास जी ने घटना स्थल पर पहुंचकर उस दंगा को रुकवाया था और आज भी वो 2 गुट के समुदाय। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, आज विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। हजारीबाग मंगला जुलूस पथराव मामले को लेकर विपक्ष ने पूरी तरह से सरकार पर हमला बोला है। वेल में आकर भी बीजेपी के विधायकों ने हंगामा किया और साथ ही सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला और बीजेपी विधायकों ने क्या कुछ कहा है, क्या उनकी मांग है? पूरी जानकारी साझा करें।
बिल्कुल आयुष, देखिए हजारीबाग की घटना को लेकर के आज विपक्ष जो है सदन के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। और देखिए कल संभावना और आशंका जताई गई थी, बीजेपी से जो विधायक हैं हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद, उन्होंने कहा था कई मांग जो है वो सरकार से रखी थी और ये कहा भी था कि आज मंगला जुलूस है और ये शामिल होने जाएंगे। हालांकि देखिए कल पथराव की जब स्थितियां नियंत्रण में कर ली गई, काबू में कर लिया गया, लेकिन ये मुद्दा जो है वो सदन के अंदर भी गुंजा, सदन के अंदर भी विपक्ष के विधायकों ने उठाया। देखिए हमारे साथ सत्ता पक्ष के भी विधायक हैं और विपक्ष से विधायक उज्जवल दास हैं और सत्ता पक्ष यानी कि कांग्रेस से विधायक सुरेश बैठा जी हैं। सबसे पहले सुरेश जी से सवाल करते हैं। सुरेश बैठा जी, आज जो हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन हो रही थी, आरोप है सरकार पर कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एजेंडा है, मुस्लिम के खिलाफ चलना। ये ठेकेदार बने हुए सिर्फ हिंदू का, मुस्लिम का नहीं है। ठेकेदार बनना है तो दोनों समुदाय को लेकर चलो। ये देश है धर्मनिरपेक्ष, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कहने का मतलब सब भाई भाई हम लोग हैं। हम लोग ये घटना में अगर हिंदू शामिल हो चाहे मुस्लिम शामिल हो, जो भी इस घटना में शामिल है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त सजा हो। अच्छा, पत्थरबाजी हुई ही क्यों? ये घटना निंदनीय है कि नहीं? इस कारण काम में जुटे हुए हैं कुछ लोग, वैसे लोगों को चिन्हित करके सरकार को उसको पनिश करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये कहना है किसी भी समुदाय से हो, आरोपी चाहे जो भी हो वो बख्शे नहीं जाए। समुदाय विशेष पर ध्यान ना दे करके आरोपी की पहचान की जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या लगता है कि मनोबल उन लोगों का कमजोर नहीं पड़ रहा है? देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात का खंडन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण का ही निर्माण करना चाहती है। जैसे अभी हमारे माननीय ने कहा कि हमने सिर्फ हिंदू समाज का ठेका ले रखा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या सामाजिक सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ अकेले हिंदू संप्रदाय पे ही है? क्या मुस्लिम पक्ष के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? अभी हजारीबाग की घटना से पहले होली के दिन गिरिडीह में भी घटना घट गई थी और उस पर भी जो है सो उसका ठिकरा हिंदुओं पे फोड़ दिया गया और उसका भी कहा गया। विधायक जी, गिरिडीह की घटना पर क्या कहेंगे? देखिए ये दो जिला जो है ना, गिरिडीह और हजारीबाग, ये हमेशा ये लोग जो दो जिला इस तरह का घटना में संलिप्त रहते हैं। तो मेरा कहना है पक्ष हो विपक्ष हो, वैसे जो इस घटना में शामिल होते हैं उसको चिन्हित करके उसको दंडित करने का काम वहाँ के माननीय लोग भी करें और वहाँ के प्रशासन भी करे। क्योंकि उन 2-3 आदमी के चलते पूरे जो है डिस्टर्ब होता है पर्व त्योहार में, तो वैसे लोगों को सजा होनी चाहिए। चलिए, सजा की मांग कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते राज्य में कैसे सौहार्द बना रहे, शांति बनी रहे और आपसी प्रेम बना रहे, इसके लिए फिर से पुनः आते हैं बीजेपी के विधायक हैं उज्जवल दास जी। उज्जवल दास जी, सदन के अंदर भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, क्या जवाब मिला और क्या लगता है कि कार्रवाई हो पाएगी, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी? देखिए सरकार का बरदहस्त है दोषियों पे और मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि एक तो ये मामला रहा, धीरे धीरे आप देखिएगा कि भूमि जिहाद भी लोग कर रहे हैं। अभी हमने आज ही प्रश्न उठाया है ध्यानाकर्षण के माध्यम से, हमारे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में इटखोरी प्रखंड में आज सीधे तौर पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है और हजारीबाग में जो घटना हुई उसको लेकर सरकार पर आरोप लगाते हुए विपक्ष का कहना है कि सरकार हिंदू विरोधी है। हालांकि सत्ता पक्ष का यह दावा है कि जल्द दोषियों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। देखना यह है कि सरकार का अगला कदम हजारीबाग पथराव मामले को लेकर क्या होता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विधायकों की तमाम बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।